इन्वेस्टिगेशन का मतलब सिर्फ एफआईआर लिखना ही नहीं होता। कि आप पुलिस हर केस में तुरंत साइट पर जाती है? और सीरियस ऑफेंसेस में फॉरेंसिक एक्सपर्ट का क्या रोल होता है? वेलकम बैक टू योर लॉ बडी, जहां लॉ को समझना होता है सिंपल और लॉजिकल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएनएसएस का नया प्रोविजन, प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, जो सेक्शन 176 के अंडर आता है। ये सेक्शन क्लियरली बताता है कि पुलिस को किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना चाहिए, रेप केस में क्या स्पेशल प्रोसीजर है, और सीरियस क्राइम्स में फॉरेंसिक एविडेंस कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल होगा। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिए, छोटी छोटी लीगल डिटेल्स एग्जाम में काम आती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 176 के हमारे पास टोटल 3 क्लॉजेज है और हम वो तीनों के तीनों क्लॉजेज बहुत ही आसान शब्दों में करने वाले हैं। तो सेक्शन 176 का क्लॉज 1 जो है वो कहता है कि अगर एक पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर को किसी तरीके से इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो उसे इंफॉर्मेशन मिलती है या फिर उसे खुद सस्पेक्ट होता है कि भाई कोई ऑफेंस हुआ है, या फिर उन्हें खुद से सस्पेक्ट है, लगता है कि कोई ऑफेंस हुआ है जिसका इन्वेस्टिगेशन वो कर सकते हैं, जिसके लिए उनके पास पावर है अंडर सेक्शन 175 टू इन्वेस्टिगेट। तो सबसे पहले वो एक रिपोर्ट सेंड करेंगे। किसको? रिपोर्ट सेंड करेंगे टू द मजिस्ट्रेट, जो कि एम्पावर्ड है टू टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी ऑफेंस का नोटिस लेना, टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, और वो कॉग्निजेंस ले रहे हैं अपॉन पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, इसी के साथ रिपोर्ट भेजने के बाद या तो वो खुद साइट पर जाएंगे, इधर ही शैल प्रोसीड इन पर्सन, या फिर वो डेप्यूट कर देंगे अपने किसी जूनियर यानी कि सबऑर्डिनेट ऑफिसर को। ठीक है, कि भाई तुम जाओ और जाके इन्वेस्टिगेट करो। लेकिन जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा ना, वो उस रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये जो रैंक होती है ये प्रिस्क्राइब करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, या तो वो खुद जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या फिर अपने किसी जूनियर को यानी अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि या तो वो स्पॉट पर जाए, इधर प्रोसीड टू द स्पॉट, और टू इन्वेस्टिगेट about facts and circumstances of the case, और अगर necessary है and if necessary to take measure for the discovery of arrest, discovery and arrest of the offender यानी कि accused। ठीक है, अब अगर हम सेक्शन 176 क्लॉज 1 को बिल्कुल आसानी से अगर एक लाइन में फ्रेम करें तो हम कहेंगे कि अगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज को किसी तरीके से भी लगता है या फिर वो सस्पेक्ट है या फिर उन्हें इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है जिसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सेक्शन 175 के तहत वो एम्पावर्ड हैं, तो वो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेंगे कि इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले। फिर या तो वो खुद साइट पर जाएंगे या फिर अपने किसी जूनियर ऑफिसर को भेजेंगे, और जूनियर ऑफिसर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एक जो रैंक देती है उससे नीचे का नहीं होना चाहिए। अब वो क्या कर सकते हैं? वो स्पॉट पर जा सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को, और अगर ज़रूरत हो तो ऑफेंडर को पकड़ने के लिए एक्शन भी ले सकते हैं। देन हमारे पास है इसमें प्रोवाइजो।
प्रोवाइजो जो है हमारा, जो फर्स्ट प्रोवाइजो है, यानी कि फर्स्ट प्रोवाइजो जब वो कहते हैं अगर किसी पर्सन का नाम लेकर कंप्लेंट दी गई है और केस सीरियस नेचर का नहीं है तो पुलिस इंचार्ज को साइट पर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने किसी डिप्यूटी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी कह सकते हैं कि वो जाके उस पर इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है। वेयर एज एक और जो प्रोवाइजो है वो कहता है कि अगर पुलिस इंचार्ज को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन का कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। वो वहीं पे ही शैल नॉट इन्वेस्टिगेट द केस एंड ही शैल क्लोज द केस। देन हम आगे बढ़ते हैं 176 के आगे। एक और एक फर्दर प्रोवाइजो है क्लॉज 1 में ही। वो कहता है कि इसे हम एक तरीके से कह सकते हैं ये एक स्पेशल प्रोवाइजो है विच इज़ रिलेटेड टू रेप केस। ये कहता है कि अगर एक रेप का केस है तो विक्टिम का स्टेटमेंट उसके घर या उसकी पसंद की कोई जगह पर रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। जितना हो सके एक महिला पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी। पेरेंट्स, गार्जियन, रिलेटिव, सोशल वर्कर के प्रेजेंस में होगा ये सब। और ये स्टेटमेंट ऑडियो वीडियो फॉर्मेट में भी रिकॉर्ड की जाएगी इंक्लूडिंग मोबाइल डिवाइस। ठीक है। देन हमारे पास है 176 का सबसेक्शन 2। 176 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि क्लॉज ए एंड बी के केसेस में, यानी कि जो हमने अभी पीछे प्रोवाइजो पढ़े ना, तो कि जब इंफॉर्मेशन उनको दी गई है बाय नेम लेकिन उनको लगता है कि कोई सीरियस नेचर का नहीं है तो जो ऑफिसर इंचार्ज है वो खुद नहीं जाएगा, वो किसी अब सबऑर्डिनेट ऑफिसर को भी कह सकता है इन्वेस्टिगेट करे। और क्लॉज बी जो था हमारा वो कह रहा था कि अगर ये अपीयर होता है ऑफिसर इंचार्ज को कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे केस को। तो 176 क्लॉज 2 में इसी के लिए लिखा गया है कि क्लॉजेस ए और बी के लिए, क्लॉजेस ए एंड बी के लिए पुलिस ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, सीरियस नेचर नहीं है। और अपनी रिपोर्ट में वो बताएंगे द रीजंस फॉर नॉट फुल्ली कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट। विद द रिक्वायरमेंट यानी कि उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करी। और साथ ही जो डेली डायरी रिपोर्ट है ये मजिस्ट्रेट के पास भी जाएगी। ठीक है। कितने दिनों में? 14 डेज में। वेयर एज फॉर क्लॉज बी के लिए उन्होंने क्या कहा है? बी क्लॉज के लिए उन्होंने कहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्फॉर्मेंट को भी बताएगा कि भाई हम तुम्हारे केस में इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, और उसी मैनर में बताएगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखी हो। ओके। देन हमारे पास आता है 176 का क्लॉज 3। वो कहता है कि फॉर एवरी इंफॉर्मेशन जो कि रिलेट करता है कमीशन ऑफ एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद 7 years या फिर उससे ज़्यादा। सो जो पुलिस ऑफिसर जो है वो उस केस में क्या करेंगे, वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाएंगे क्राइम सीन पर जाने के लिए। और वो फॉरेंसिक टीम जो है वो फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट करेगी इन द ऑफेंस। और ये जो सारा प्रोसीजर होगा फॉरेंसिक एक्सपर्ट वाली टीम का, ये सब वीडियोग्राफ किया जाएगा मोबाइल डिवाइसेस में या फिर कोई और ई डिवाइस जो उनके पास अवेलेबल हो। ठीक है। अब हमारे पास 176 का क्लॉज 3 में भी एक प्रोवाइज़ो है। वो प्रोवाइज़ो कहता है कि अगर फॉरेंसिक लैब यानी कि फॉरेंसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है एक स्टेट में तो क्या होगा। If forensic facility is not available in respect of any such offense, so the state government दूसरे स्टेट की फैसिलिटी यूज़ करने का ऑर्डर दे सकती है। और जब तक वो अपने स्टेट में फैसिलिटी डेवलप नहीं कर सकती तब तक वो दूसरे स्टेट से हेल्प लेंगी, दूसरे स्टेट की फैसिलिटीज़ यूज़ करेंगी। बाय द नोटिफिकेशन थ्रू अरेंजमेंट करेगा वो। ठीक है। यानी कि जो प्रोवाइजो है वो हमें सिंपल ये कहता है कि अगर एक स्टेट में फॉरेंसिक फैसिलिटी नहीं है तो दूसरे स्टेट से हम फैसिलिटी लेंगे जब तक हम अपने स्टेट में वो फैसिलिटी डेवलप ना कर लें। ओके।
तो दोस्तों ये था प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन अंडर BNS 2023, जहाँ FIR के बाद का पूरा लीगल प्रोसेस क्लियरली डिफाइन किया गया है, इंक्लूडिंग रेप केसेस, फॉरेंसिक एविडेंस और सीरियस ऑफेंसेस के प्रोटोकॉल्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें योर लॉ बडी को, जहाँ लॉ बनता है ईजी और एग्जाम फ्रेंडली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट लीगल कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए लीगल रहो, अपडेटेड रहो। थैंक यू।